देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाता हूँ। देखो, रेशमा सलमा मनदीप, इनको डिनोट करूंगा आरएसएम से। आरएसएम सर्कल के किनारों पर है। सर्कल की जो रेडियस है वो 5 मीटर है। आर एफ के एस को बॉल पास कर रहा है, जो कि डिस्टेंस है उनके बीच में 6 मीटर। एस एम को बॉल पास कर रहा है, डिस्टेंस है 6 मीटर। आर से एम के बीच में क्या डिस्टेंस होगा ये बताना है। अगर मैं इसको सर्कल में ड्रॉ करूं, इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, तो कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा। मुझे आर और एम के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो, अगर मैं आर और एम को कनेक्ट कर दूं, तो देखो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ये देखो, ये है आर टू एम, मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल के जैसा है, ठीक है। और अगर मैं सेंटर से यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं, तो जो आपका कॉर्ड है और ये जो लाइन है, यानी जो सेंटर से लाइन आ रही है, ये देखो, ये 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, ठीक है। अब आपको ये फिगर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। और अब मुझे क्या करना है, इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक। मैं क्या करूं, इसका एरिया निकाल दूं। तो देखो, ये भी 5 मीटर होगा क्योंकि रेडियस है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस क्या होता है। आर ओ एस का एरिया निकालना है। तो मैं यहां पे डायग्राम अगर ड्रॉ कर दूं, तो ये 5 मीटर है आर, ये ओ है, ये भी 5 है, और ये 6 है। तो इसको करने का तरीका है हमारे पास। वैसे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आपको नहीं याद है तो हिरॉन्स फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर एस होता है सेमी पैरामीटर। अगर आपने हिरॉन्स फॉर्मूला पढ़ लिया है तो एस सेमी पैरामीटर होता है। तो एस हमने निकाला 5 प्लस 5 प्लस 6, दैट इज 16/2। एस की वैल्यू आ गई 8 मीटर। तो एरिया हो जाएगा आर ओ एस का 8। 8 माइनस ए, किसी एक साइड को मैंने माइनस करना है 8 से। 8 माइनस बी यानी 8 माइनस 5, और लास्ट बचा 8 माइनस 6, दैट इज 8, 3, 3 एंड 2। हम जानते हैं कि जब अंडर रूट में होता है तो बाहर 2 के बदले 1 आता है, एंड बिकम्स 8 इंटू 2। तो ये हुआ 8 टू जा 16, दैट इज 16 का अंडर रूट होता है 4, यानी 12 सेंटीमीटर। तो एरिया आ गया, यहां पे लिख देता हूं, एरिया आ गया आर ओ एस का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स मीटर, एक्चुअली में ये मीटर स्क्वायर है, तो आप इसको मीटर स्क्वायर ही समझिए, ठीक है। नाउ अगर मैं इस ट्राइंगल को फिर से बनाऊं और यहां लिखूं ओ, यहां लिखूं आर, यहां लिखूं एस, तो इसका एरिया तो 12 होगा। और अगर मैं इसको 5 मीटर मानूं और यहां से जो परपेंडिकुलर है इसको h मानूं, तो इसका एरिया ट्राइंगल के सिंपल फॉर्मूले हाफ बेस इनटू हाइट से निकाला जा सकता है। सो व्हाट इज बेस, बेस है 5, हाइट को मान लिया h क्योंकि माना है, और हमारे पास एरिया दे रखा है 12। यहां से 12 इंटू 2 और 5 को लेके गए नीचे, तो हाइट हमारी आ गई 24/5, 4.8 मीटर्स। हाइट हमारी 4.8 मीटर्स है। नाउ वी नो द थ्योरम, perpendicular from the center bisect the chord, that is perpendicular from the center bisect the chord। तो क्या होगा, R और S के बीच का डिस्टेंस होगा, वो होगा 2 टाइम्स R इंटू एन। और R इंटू एन कौन था, H था, यानी 2 इंटू 4.8 यानी कि 9.6 मीटर। तो डिस्टेंस आया R एंड M के बीच में
इक्वल्स टू 9.6 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।